हमारी एकेडमी में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम अध्याय 14 गुणनखंडन इसकी प्रश्नावली 14.4 करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। 4 कोष्टक x ऋण 5 बराबर 4x ऋण 5। बच्चों यहाँ पर गणितीय कथन दिया गया है 4x ऋण 5 बराबर 4x ऋण 5। बच्चों हम यह जो गणितीय कथन है इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष लिख लेते हैं। बायां पक्ष बच्चों 4 कोष्टक x ऋण 5 है। बच्चों इसका मतलब क्या है कि 4 कोष्टक x ऋण 5 हमने x ऋण 5 यानी यह जो पद x है और दूसरा पद ऋण 5 है, इससे 4 को बाहर निकाला हुआ है। तो बच्चों यह अगर हम कोष्टक को खोलेंगे यानी 4 को हम x के साथ भी रखेंगे और 5 के साथ भी रखेंगे गुणा में, यानी 4 गुणा x हम इसको लिखेंगे ऋण 4 गुणा 5 लिखेंगे, क्योंकि बच्चों हमने 4 को यहाँ से बाहर निकाला था तो कोष्टक के अंदर x ऋण 5 लिखा था। तो हम अब अगर कोष्टक खोलेंगे यानी 4 को कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो 4 को x के साथ गुणा में ले जाएंगे और 4 को 5 के साथ गुणा में ले जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से यह 4 गुणा x 4x होता है, ऋण 4 गुणा 5 यह 20 होता है। बच्चों हम यहाँ पर गणितीय कथन में देख रहे हैं कि यह बराबर नहीं है, जो दायां पक्ष दिया गया है RHS यह इसके बराबर नहीं है। तो बच्चों कथन में त्रुटि है। सही कथन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बच्चों सही कथन यह होगा कि 4 कोष्टक x ऋण 5 बराबर 4x ऋण 20। यह बच्चों सही कथन होगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों यह प्रश्न भी प्रश्न 1 की तरह ही है। x कोष्टक 3x धन 2 बराबर 3x वर्ग धन 2। चलिए बच्चों देख लेते हैं कि यह जो गणितीय कथन है इसका LHS और RHS बराबर है या नहीं है। तो बच्चों हम पहले LHS लिख लेते हैं, देखेंगे कि क्या यह RHS के बराबर है। तो चलिए बच्चों LHS लिख लेते हैं। LHS का मतलब बायां पक्ष होता है, RHS का मतलब दाएं पक्ष होता है। तो बच्चों बाएं पक्ष को लिख लेते हैं x कोष्टक 3x धन 2। बच्चों यहाँ पर जब हम कोष्टक को खोलेंगे यानी x को कोष्टक के अंदर ले जाएंगे, x को 3x के साथ रखेंगे और x को 2 के साथ रखेंगे यानी और इनको गुणा में रखेंगे। तो यह x गुणा 3x धन x गुणा 2 हो जाएगा। तो बच्चों x गुणा 3x इनको मिला के लिख लेते हैं। x को x से गुणा करते x वर्ग आता है, इसको 3 से गुणा करते हैं 3x वर्ग आता है। तो बच्चों यह 3x वर्ग धन x गुणा 2 यह 2x होता है। बच्चों हम देख रहे हैं कि यह बराबर नहीं है RHS के। RHS में 3x का वर्ग धन 2 है। तो बच्चों यहाँ पर त्रुटि यह है कि 2 के साथ यह x नहीं लिखा गया है। तो बच्चों सही कथन इस तरह से होगा x कोष्टक 3x धन 2 यह बराबर होगा 3x का वर्ग धन 2x के। यह बच्चों गणितीय कथन होगा, यह सही कथन होगा। अब बच्चों प्रश्न 3 करते हैं। प्रश्न 3 में भी यही हमें करना है, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों LHS यानी कि बायां पक्ष लिख लेते हैं। यह 2x धन 3y है। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2x धन 3y, इसको आगे हम और सरल नहीं कर सकते क्योंकि 2x धन 3y इनमें हम देख रहे हैं कि इनके साथ गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों
कुछ भी यहाँ उभयनिष्ठ नहीं है और इसको आगे हम सरल नहीं कर सकते, इसको हम इसी तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह बराबर नहीं है आर एच एस के, क्योंकि आर एच एस में 5xy दिया गया है। तो बच्चों सही कथन इस तरह से होगा। बच्चों प्रश्न 2 में हमने यह बराबर नहीं है आर एच एस के, यह लिखना था, तो हमने यहाँ पर ये भी सही कर लिया है। तो बच्चों प्रश्न 3 में एल एच एस 2x धन 3y है, यह बराबर नहीं है 5xy के। तो बच्चों सही कथन यह होगा 2x धन 3y बच्चों बराबर होगा 2x धन 3y के, क्योंकि बच्चों यह अपने सरलतम रूप में है। तो 2x धन 3y बराबर 2x धन 3y, बच्चों यह सही कथन होगा। बच्चों प्रश्न 4 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर पहले तो हम LHS यानी कि बायां पक्ष लिख लेते हैं। यह x धन 2x धन 3x है। बच्चों इसको सरल कर लेते हैं। बच्चों x का मतलब यहाँ पर x गुणा 1 है, धन 2x का मतलब बच्चों इसको हम x गुणा 2 लिख सकते हैं, धन 3x को हम x गुणा 3 लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों पदों में x सार्व गुणनखंड है। तो बच्चों इस x को बाहर निकाल लेते हैं। इस x को बाहर निकालने से बच्चों प्रथम पद से 1 बच जाता है, तो कोष्टक के अंदर 1 धन द्वितीय पद से 2 बच जाता है, धन यहाँ पर तृतीय पद से बच्चों 3 बच जाता है। अब बच्चों इसको हम x गुणा 1 धन 2 धन 3, यह बच्चों 6 होता है, और x गुणा 6 बराबर बच्चों इसको हम 6x लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कथन दिया गया है x धन 2x धन 3x बराबर 5x, तो RHS बच्चों यहाँ पर यानी दायां पक्ष 5x दिया गया है, लेकिन दायां पक्ष 6x है। तो बच्चों यह बराबर नहीं है RHS के, तो इसका मतलब यह कथन सही नहीं है। त्रुटि इसमें क्या है, 5x RHS में दिया गया है, यह 5x नहीं होगा, यह 6x होगा। तो बच्चों सही कथन यह होगा x धन 2x धन 3x बराबर 6x। बच्चों यह सही कथन होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 5 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों LHS लिख लेते हैं पहले। बायां पक्ष यहाँ पर 5y धन 2y धन y ऋण 7y है। अब बच्चों 5y के गुणनखंड यहाँ पर हम 5 गुणा y लिख सकते हैं। 2y के गुणनखंड 2 गुणा y लिख सकते हैं। धन y के गुणनखंड बच्चों यहाँ पर y को y गुणा 1 लिख सकते हैं। ऋण 7y इसको y गुणा 7 लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर इन 4 पदों में हम देख रहे हैं कि जो y है यह सार्व गुणनखंड है। y यहाँ पर सभी में है, तो बच्चों इस y को उभयनिष्ठ मानते हुए y को हम बाहर निकाल लेते हैं, इस सार्व गुणनखंड को बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों पहले पद से 5 बच जाता है धन, दूसरे पद से 2 बच जाता है धन, तीसरे पद से 1 बच जाता है ऋण, चौथे पद से 7 बच जाता है। अब बच्चों इसको हम y गुणा 5 धन 2 यह 7 होता है, 7 धन 1 यह 8 होता है, 8 ऋण 7 यह बच्चों 1 होता है। तो हम y गुणा 1 लिखेंगे। y गुणा 1 बराबर बच्चों 22 होता है। अब बच्चों RHS में यहाँ पर 0 दिया गया है, तो इसका मतलब y तो 0 के बराबर नहीं होता, तो बच्चों LHS बराबर नहीं है RHS के, इसका मतलब कथन में त्रुटि है। अब इस कथन को हम सही कर लेते हैं। तो बच्चों सही कथन बनाने के लिए हमें जो RHS है इस 0 को
हमें y लिखना होगा। तो बच्चों सही कथन इस प्रकार होगा, 5y धन 2y धन y ऋण 7y यह बराबर होगा y के, शून्य के बराबर नहीं होगा, यह y के बराबर होगा। तो बच्चों सही कथन यह होगा। प्रश्न 6, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों चलिए हम यहाँ पर जांच कर लेते हैं कि जो गणितीय कथन दिया गया है यह सही है या नहीं है। बच्चों पहले हम बायां पक्ष LHS लिख लेते हैं। यह 3x धन 2x है। बच्चों 3x में 2x अगर हम जोड़ते हैं तो 5x आता है। 5x क्यों आता है बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा। 3x को हम 3 गुणा x लिखेंगे, 3x के गुणनखंड 3 गुणा x होते हैं, धन 2x के गुणनखंड 2 गुणा x होते हैं। बच्चों इन दोनों पदों में हम देख रहे हैं कि x सार्वगुणनखंड है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो बच्चों पहले पद से 3 बच जाता है, धन दूसरे पद से 2 बच जाता है। तो बच्चों इसको हम x गुणा 3 धन 2 5 होता है, x गुणा 5 लिखेंगे। x गुणा 5 बराबर बच्चों 5x होता है। अब बच्चों जो कथन दिया गया है 3x धन 2x बराबर 5x का वर्ग, RHS में 5x का वर्ग दिया गया है, लेकिन बच्चों RHS में यह 5x लिखा होना चाहिए, यह यहाँ पर त्रुटि है। तो बच्चों 5x बराबर नहीं होता है 5x वर्ग के, तो LHS बराबर नहीं है RHS के। तो बच्चों सही कथन इस प्रकार होगा, 3x धन 2x बराबर 5x। बच्चों यह सही कथन होगा। चलिए प्रश्न 7 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों बायां पक्ष लिख लेते हैं, 2x का वर्ग धन 4 कोष्टक 2x धन 7। अब बच्चों 2x का वर्ग, 2x कोष्टक में लिखा गया है, इस पर इसका वर्ग। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि 2x को 2 बार लिखेंगे गुणा में, यानी 2x गुणा 2x होगा। ये 2x गुणा 2x, क्योंकि 2 गुणा 2 4 होता है, x गुणा x x वर्ग होता है, तो यह 4x का वर्ग होगा। 2x का वर्ग बच्चों हम इसको 4x वर्ग लिखेंगे, धन 4 कोष्टक 2x, इसको हम 4 गुणा 2x कह सकते हैं, 4 गुणा 2x 8x होता है, धन 7। बच्चों LHS हमने सरल कर लिया है, 4x वर्ग धन 8x धन 7 है। अब बच्चों गणितीय कथन में हम देख लेते हैं कि RHS क्या है, यह 2x का वर्ग धन 8x धन 7 है। बच्चों यहाँ पर जो त्रुटि है यह 2x वर्ग लिखा गया है, 2 की जगह बच्चों यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो बच्चों यह त्रुटि है, 2 की जगह 4 हो जाता है, तो 4x वर्ग धन 8x धन 7 हो जाता है। तो बच्चों यह कथन सही हो जाएगा। तो बच्चों LHS बराबर नहीं है RHS के, तो बच्चों यह सही कथन नहीं है। त्रुटि हमने ज्ञात कर ली है, 2x वर्ग की जगह 4x वर्ग होना चाहिए RHS में। तो बच्चों सही कथन इस प्रकार होगा, 2x का वर्ग धन 4 कोष्टक 2x धन 7 बराबर 4x का वर्ग धन 8x धन 7। बच्चों यह सही कथन होगा। प्रश्न 8 करते हैं, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों बायां पक्ष LHS दिया गया है, 2x का वर्ग धन 5x। बच्चों 2x का वर्ग, प्रश्न 7 में भी हमने 2x का वर्ग सरल किया था। बच्चों यह 2x गुणा 2x होता है, और इसको हम 2 गुणा 2 4x गुणा x x वर्ग 4x वर्ग लिखेंगे, धन 5x। अब बच्चों RHS देख लेते हैं क्या है। RHS बच्चों यहाँ पर लिखा गया है, यह बीच में दिया गया है 4x धन 5x। बच्चों यहाँ पर त्रुटि है,
4x की जगह 4x वर्ग होना चाहिए, धन 5x। ठीक है बच्चों, फिर इसको यहाँ पर गलत लिख दिया है, क्योंकि 4x धन 5x 9x तो होता है, लेकिन यह 9x होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर गलती हो गई है कि यह 4x वर्ग होना चाहिए। 4x वर्ग धन 5x, और ये दोनों समान पद नहीं है, ये दोनों जुड़ेंगे नहीं, तो यह 9x के बराबर नहीं होंगे। यह यानी जो बीच की साइड है, मिडिल साइड है, ms के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बायां पक्ष, ms का मतलब बीच का पक्ष, और बच्चों यह बराबर नहीं होगा RHS के। तो बच्चों सही कथन इस तरह से होगा, 2x का वर्ग धन 5x। बच्चों यह बराबर होगा 4x का वर्ग धन 5x के, और बच्चों आगे लिखा गया है बराबर 9x, तो यह गलत लिखा गया है, हम इसको यहीं तक रखेंगे। तो 2x का वर्ग धन 5x बराबर 4x वर्ग धन 5x होगा। बच्चों यह सही कथन होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 9 करते हैं। निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों बायां पक्ष दिया गया है 3x धन 2 का वर्ग। बच्चों इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हम सर्व समीका उपयोग में लाएंगे। a धन b का वर्ग बराबर, हम जानते हैं कि यह a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग होता है। बच्चों यहाँ पर a बराबर 3x रखेंगे और b बराबर 2 रखेंगे। तो बच्चों 3x धन 2 का वर्ग बराबर a का वर्ग मतलब 3x का वर्ग धन 2, a को 3x रखेंगे, b को 2 रखेंगे, धन b का वर्ग मतलब 2 का वर्ग। बच्चों 3x का वर्ग, यह 3x गुणा 3x होगा, धन 2 गुणा 3x गुणा 2 धन 2 का वर्ग, यह 4 होता है। 3x गुणा 3x, 3 गुणा 3 9 होता है, x गुणा x x का वर्ग होता है, तो यह 9x का वर्ग होगा। धन 2 गुणा 3 6 होता है, 6 गुणा 2 12 होता है, 12 गुणा x 12x होता है, धन 4। तो बच्चों LHS 3x धन 2 का वर्ग, यह सर्व समीका के उपयोग से यह 9x वर्ग धन 12x धन 4 होगा। अब बच्चों जो कथन दिया गया है इसके RHS को देख लेते हैं क्या है। यह 3x का वर्ग धन 6x धन 4। बच्चों यहाँ पर दो जगह में त्रुटि हुई है। 3 की जगह बच्चों 9 लिखना चाहिए और इस 6 की जगह बच्चों 12 लिखा होना चाहिए। तो बच्चों यह बराबर नहीं है RHS के। तो बच्चों सही कथन इस तरह से होगा, 3x धन 2 का वर्ग बराबर बच्चों यह 9x का वर्ग धन 12x धन 4 होगा। बच्चों यह सही कथन होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 10 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। x बराबर ऋण 3 प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त होता है। बच्चों भाग ए करते हैं। बच्चों पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड LHS यानी बायां पक्ष लिख लेते हैं। यह x वर्ग धन 5x धन 4 है। बच्चों यहाँ पर दिया गया है x बराबर ऋण 3 प्रतिस्थापित करने पर, तो इस व्यंजक में x बराबर ऋण 3 रख लेते हैं। तो बच्चों x बराबर ऋण 3 रखने पर अब यह बायां पक्ष x का वर्ग, यह ऋण 3 का वर्ग धन 5x, यह 5 गुणा ऋण 3 धन 4 हो जाता है। बच्चों ऋण 3 का वर्ग, यह ऋण 3 गुणा ऋण 3 होगा, धन 5 गुणा ऋण 3, यह ऋण 15 होगा, धन 4। बच्चों इसको हम ऋण 3 गुणा ऋण 3, यह धन 9 होगा, धन ऋण 15, यह ऋण 15 होगा, धन 4। बच्चों 9 धन 4 13 होता है, 13 ऋण 15, 13 ऋण 15 बच्चों ऋण 2 होता है। तो बच्चों हमें ऋण 2 प्राप्त होता है। बच्चों कथन देख लेते हैं क्या है।
एक्स वर्ग धन 5x धन 4 से ऋण 3 का वर्ग धन 5 ऋण 3 धन 4 बराबर 9 धन 2 धन 4। बच्चों यहाँ पर यह 9 ठीक है, ऋण 2 की जगह यह ऋण 15 होना चाहिए। धन 4 भी अपनी जगह ठीक है, बराबर हमें 15 प्राप्त नहीं होता है, इसकी जगह ऋण 2 होना चाहिए। तो बच्चों कथन को सही कर लेते हैं। तो बच्चों सही कथन क्या होगा, यह होगा एक्स वर्ग धन 5x धन 4 से x की जगह ऋण 3 रखते हैं तो ऋण 3 का वर्ग धन 5 ऋण 3 धन 4 बराबर बच्चों 9 की जगह 9 ही आएगा, धन 2 की जगह ऋण 15 आएगा, धन 4 ठीक है, बराबर 15 की जगह ऋण 2 लिखेंगे, यह प्राप्त होता है। तो बच्चों सही कथन यह होगा। बच्चों भाग बी करते हैं। पहले तो हम व्यंजक लिख लेते हैं। बच्चों व्यंजक दिया गया है x वर्ग ऋण 5x धन 4। बच्चों इसमें x बराबर ऋण 3 रख लेते हैं। तो x बराबर ऋण 3 रखने पर यह ऋण 3 का वर्ग ऋण 5 ऋण 3 धन 4 हो जाता है। बच्चों इसको सरल कर लेते हैं। ऋण 3 का वर्ग ऋण 3 गुणा ऋण 3 होगा, ऋण 5 गुणा ऋण 3, बच्चों इसको ऋण 15 लिखेंगे, धन 4। बच्चों इसको आगे हम ऋण 3 गुणा ऋण 3, बच्चों यह धन 9 होगा, ऋण ऋण 15, बच्चों यह धन 15 होगा, धन 4। 9 धन 15 बच्चों यह 24 होता है, 24 धन 4 बच्चों यह 28 होता है। तो हमें 28 प्राप्त होता है x बराबर ऋण 3 रखने पर। बच्चों कथन दिया गया है x वर्ग ऋण 5x धन 4 से ऋण 3 का वर्ग ऋण 5 ऋण 3 धन 4 बराबर बच्चों ऋण 3 का वर्ग 9, यह सही है। यहाँ पर यह जो ऋण 15 दिया गया है बच्चों इसको धन 15 होना चाहिए, तो बच्चों यहाँ पर यह धन चिन्ह आएगा। धन 4 बच्चों यह ठीक है, बराबर ऋण 2 प्राप्त होता है। बच्चों हमें ऋण 2 प्राप्त नहीं होता, हमें 28 प्राप्त होता है। तो बच्चों सही कथन इस प्रकार होगा x वर्ग ऋण 5x धन 4 से ऋण 3 का वर्ग ऋण 5 ऋण 3 धन 4 बराबर 9 धन 15 धन 4 बराबर 28 प्राप्त होता है। बच्चों यह सही कथन होगा। बच्चों भाग सी करते हैं। यहाँ पर गणितीय कथन दिया गया है x वर्ग धन 5x से ऋण 3 का वर्ग धन 5 ऋण 3 बराबर ऋण 9 ऋण 15 बराबर ऋण 24 प्राप्त होता है। तो बच्चों पहले हम इसको जांच कर लेते हैं। तो हम पहले व्यंजक को लिख लेते हैं। बच्चों व्यंजक यहाँ पर दिया गया है x वर्ग धन 5x। इसमें बच्चों हम x बराबर ऋण 3 रख लेते हैं। तो x बराबर ऋण 3 रखने पर यह व्यंजक ऋण 3 का वर्ग धन 5 ऋण 3 हो जाता है। बच्चों ऋण 3 का वर्ग यह ऋण 3 गुणा ऋण 3 होता है, धन 5 गुणा ऋण 3 यह ऋण 15 होता है। बच्चों इसको आगे हम ऋण 3 गुणा ऋण 3 इसको 9 लिखेंगे, धन ऋण 15 इसको ऋण 15 लिखेंगे। 9 में से 15 घटाते हैं तो बच्चों ऋण 6 प्राप्त होता है। अब बच्चों कथन को जांच लेते हैं। x वर्ग धन 5x से ऋण 3 का वर्ग धन 5 ऋण 3 बराबर बच्चों यहाँ पर ऋण 9 की जगह धन 9 होना चाहिए, तो बच्चों यह ऋण नहीं धन होना चाहिए। धन 9 ऋण 15 बराबर बच्चों ऋण 24 प्राप्त नहीं होता है, यहाँ पर हमें ऋण 6 प्राप्त होता है। तो बच्चों सही कथन लिख लेते हैं। x वर्ग धन 5x से ऋण 3 का वर्ग धन 5 ऋण 3 बराबर
9 ऋण 15 बराबर ऋण 6 प्राप्त होता है। बच्चों यह सही कथन होगा। प्रश्न 11, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों कथन दिया गया है y ऋण 3 का वर्ग बराबर y वर्ग ऋण 9। बच्चों LHS हम देख लेते हैं, इसको सरल कर लेते हैं। तो LHS दिया गया है y ऋण 3 का वर्ग। बच्चों यहाँ पर हम सर्व समीका का उपयोग करेंगे। यह a माइनस बी का वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग होता है। तो बच्चों इस सर्व समीका में हम a की जगह y रख लेते हैं और b की जगह 3 रख लेते हैं। तो बच्चों y ऋण 3 का वर्ग बराबर यह y का वर्ग ऋण 2 y 3 धन 3 का वर्ग हो जाता है। तो बच्चों y का वर्ग ऋण 2 y 3 मतलब 2 गुणा y गुणा 3 यह 6y होगा, धन 3 का वर्ग यह 9 होगा। तो बच्चों y ऋण 3 का वर्ग यह LHS है और बच्चों यह हमने सरल कर लिया है। यह y का वर्ग ऋण 6y धन 9 होता है। बच्चों अब कथन देख लेते हैं। कथन में दिया गया है y ऋण 3 का वर्ग बराबर y का वर्ग ऋण 9। बच्चों यह कथन गलत है, इसका RHS गलत है। RHS में y का वर्ग ठीक है। और बच्चों यहाँ पर ऋण 6y यह रह गया है और यह जो ऋण 9 है यह ऋण की जगह यहाँ पर धन होना चाहिए, धन 9 होना चाहिए यहाँ पर। तो बच्चों सही कथन इस प्रकार होगा y ऋण 3 का वर्ग बराबर y वर्ग ऋण 6y धन 9। बच्चों यह सही कथन होगा। तो बच्चों LHS यहाँ पर बराबर नहीं है RHS के और यहाँ पर सही कथन हमने लिख लिया है। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 12, इसमें दिया गया है निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों गणितीय कथन दिया गया है z धन 5 का वर्ग बराबर z वर्ग धन 25। बच्चों यहाँ पर वाया पक्ष हम लिख लेते हैं। वाया पक्ष z धन 5 का वर्ग दिया गया है। बच्चों यहाँ पर हम सर्व समीका उपयोग में लाएंगे। यह सर्व समीका a धन b का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। बच्चों इस सर्व समीका में a बराबर z रख लेते हैं और b बराबर 5 रख लेते हैं। तो बच्चों यह सर्व समीका z धन 5 का वर्ग बराबर z का वर्ग धन 2 गुणा z गुणा 5 धन 5 का वर्ग हो जाती है। अब बच्चों z का वर्ग इसे z का वर्ग ही लिखेंगे, धन 2 गुणा z गुणा 5 इसको 10z लिखेंगे, धन 5 का वर्ग इसको 25 लिखेंगे। तो बच्चों वाया पक्ष z धन 5 का वर्ग बराबर यह z वर्ग धन 10z धन 25 लिखेंगे। बच्चों RHS देख लेते हैं क्या है। यह z वर्ग धन 25 है। बच्चों यहाँ पर z वर्ग धन 25 तो ठीक है, लेकिन 10z भी होना चाहिए, यह लिखना रह गया था। तो बच्चों LHS बराबर नहीं है RHS के। बच्चों सही कथन इस प्रकार होगा, सही कथन लिख लेते हैं यहाँ पर z धन 5 का वर्ग बराबर z वर्ग धन 10z धन 25। बच्चों यह सही कथन होगा। चलिए बच्चों प्रश्न 13 करते हैं। इसमें दिया गया है निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है 2a धन 3b a ऋण b बराबर 2a वर्ग ऋण 3b वर्ग। बच्चों बायां पक्ष लिख लेते हैं हम। यहाँ पर बायां पक्ष दिया गया है 2a धन 3b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। बच्चों इन दोनों कोष्टकों को गुणा कर लेते हैं, यानी दोनों कोष्टकों के अंदर जो लिखा गया है उसको गुणा कर लेते हैं दूसरे कोष्टक में लिखे गए पदों से। तो बच्चों इसको आगे इस तरह से लिखेंगे, यानी 2a को हम a ऋण b से गुणा करेंगे, इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, धन 3b इसको हम a ऋण b इससे गुणा करेंगे।
तो बच्चों 2a गुणा a ऋण b धन 3b गुणा a ऋण b। अब 2a गुणा a ऋण b यानी 2a को हम a से भी गुणा करेंगे और ऋण b से भी गुणा करेंगे। 2a को कोष्टक के अंदर ले जाएंगे यानी कोष्टक खोल लेते हैं। तो इसको हम 2a गुणा a ऋण 2a गुणा b कहेंगे धन। अब 3b को कोष्टक के अंदर ले जाएंगे यानी 3b गुणा a ऋण 3b गुणा b लिखेंगे। अब बच्चों इसको आगे हम 2a गुणा a, यह 2a का वर्ग होगा, 2a गुणा b यह ऋण 2a भी होगा धन 3b गुणा a यह 3a भी होगा, क्योंकि b गुणा a गुणा b एक ही होता है। तो बच्चों 3b a को हम 3ab भी लिख सकते हैं, ऋण 3b गुणा b यह 3b का वर्ग होगा। बच्चों इसको आगे हम 2a वर्ग ऋण 2ab धन 3ab यह धन ab होगा, ऋण 3b का वर्ग। बच्चों अब हम दायां पक्ष देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। 2a वर्ग बच्चों यह सही है, ऋण 3b वर्ग बच्चों यह भी ठीक है। यहाँ पर धन ab और लिखना था, यह बच्चों रह गया है। तो बच्चों LHS जो हमने सरल किया है यह बराबर नहीं है RHS के। तो बच्चों सही कथन यहाँ पर लिख लेते हैं। सही कथन इस प्रकार होगा 2a धन 3b a ऋण b यह बराबर होगा 2a वर्ग धन ab ऋण 3b वर्ग के। बच्चों यह सही कथन होगा। प्रश्न 14, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों यहाँ पर गणितीय कथन दिया गया है a धन b a धन 2 बराबर a वर्ग धन 8। बच्चों यहाँ पर हम बाया पक्ष लिख लेते हैं। बाया पक्ष यहाँ पर बीजीय व्यंजक दिया गया है a धन b a धन 2। बच्चों इन दोनों व्यंजकों को हम गुणा कर लेते हैं। a धन b को गुणा करेंगे a धन 2 से, तो बच्चों इसको हम a कोष्टक a धन 2 लिखेंगे धन b कोष्टक a धन 2 लिखेंगे। बच्चों यहाँ पर यह b नहीं है, यह 4 है, तो बच्चों यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर अगर 4 लिखेंगे तो a धन 2 धन यहाँ पर बच्चों 4 आएगा, 4 a धन 2। बच्चों इसको आगे हम a को हम कोष्टक के अंदर ले जाएंगे तो यह प्रत्येक पद से गुणा होगा, तो यह a गुणा a धन a गुणा 2 इसको हम लिखेंगे धन। इसी तरह से 4 कोष्टक के अंदर जाएगा तो a और 2 से गुणा होगा, तो यह 4 गुणा a लिखेंगे धन 4 गुणा 2 लिखेंगे। अब बच्चों इसको आगे हम a गुणा a वर्ग होता है धन a गुणा 2 2a होता है धन 4 गुणा a यह 4a होता है धन 4 गुणा 2 यह 8 होता है। बच्चों a का वर्ग लिखेंगे। अब धन 2a धन 4a यह धन 6a लिखेंगे धन 8। बच्चों बाएं पक्ष को हमने सरल कर लिया है। अब हम कथन में जांच कर लेते हैं दाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर RHS में a वर्ग धन 8 लिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पर 6a और आना चाहिए, a वर्ग धन 8 यह ठीक है, धन 6a और आना चाहिए, 6a लिखना यहाँ पर भूल गए हैं। तो बच्चों यह बराबर नहीं है RHS के, तो सही कथन यह होगा a धन 4 a धन 2 यह बराबर होगा a का वर्ग धन 6a धन 8। बच्चों यह सही कथन होगा। प्रश्न 15, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। a ऋण 4 a ऋण 2 बराबर a वर्ग ऋण 8। बच्चों बायां पक्ष LHS लिख लेते हैं। यह a ऋण 4 a ऋण 2 है, इसको बच्चों हमें सरल करना होगा। तो बच्चों दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो इसको हम a कोष्टक a ऋण 2 ऋण 4 कोष्टक a ऋण 2 लिखेंगे। अब बच्चों a को हम a से गुणा करेंगे, ऋण a को हम 2 से गुणा करेंगे, ऋण 4 को हम a से गुणा करेंगे, ऋण 4 को हम ऋण 2 से गुणा करेंगे। अब बच्चों इसको आगे हम a गुणा a वर्ग होता है,
ऋण ए गुणा 2 यह ऋण 2a होगा। ऋण 4 गुणा ए यह ऋण 4a होगा। ऋण 4 गुणा ऋण 2 बच्चों यह धन 8 होगा। अब इसको आगे हम ए का वर्ग ऋण 2a ऋण 4a बच्चों यह ऋण 6a होता है, धन 8। बच्चों यहाँ पर हम RHS देख लेते हैं क्या है, यह a वर्ग ऋण 8 है। तो बच्चों LHS बराबर नहीं है RHS के। अब यहाँ पर त्रुटि क्या है, a वर्ग ठीक है बच्चों, ऋण 8 की जगह यह धन 8 होना चाहिए। तो बच्चों ऋण चिन्ह की जगह पर धन चिन्ह होना चाहिए। बच्चों ऋण 6a भी यहाँ पर होना चाहिए, यह लिखना भूल गए हैं। तो बच्चों सही कथन इस प्रकार होगा, a ऋण 4 a ऋण 2 बराबर a वर्ग ऋण 6a धन 8। बच्चों यह सही कथन होगा। प्रश्न 16, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों गणितीय कथन दिया गया है 3x वर्ग बटा 3x वर्ग बराबर 0। बच्चों हम इसको जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए पहले हम बायां पक्ष लिख लेते हैं। बायां पक्ष यहाँ पर दिया गया है 3x वर्ग बटा 3x वर्ग। बच्चों 3x वर्ग के गुणनखंड 3 गुणा x होंगे, बटा इसको भी हम 3 गुणा x लिखेंगे। बच्चों x से x कट जाता है, x से x कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम इसको गुणा में 1 और लिख सकते हैं और नीचे भी गुणा में 1 और लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1/1 बच जाता है। अब 1/1 बच्चों यह 1 होता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि दाएं पक्ष में 0 लिखा गया है। तो बच्चों LHS बराबर नहीं है RHS के। त्रुटि क्या है, यहाँ पर 0 की जगह 1 होना चाहिए। तो बच्चों सही कथन यह होगा 3x वर्ग बटा 3x वर्ग यह बराबर होगा 1 के। 3x वर्ग बटा 3x वर्ग बराबर 1। बच्चों यह सही कथन होगा। प्रश्न 17, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों यहाँ पर कथन दिया गया है 3x वर्ग धन 1 बटा 3x वर्ग बराबर 1 धन 1 बराबर 2। बच्चों यहाँ पर हम जो व्यंजक है यानी पहले हम बायां पक्ष लिख लेते हैं। बायां पक्ष यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर व्यंजक दिया गया है 3x वर्ग धन 1 बटा 3x वर्ग। अब बच्चों इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंश के जो पद हैं उनको अलग अलग हम कर सकते हैं। तो इसको हम 3x वर्ग बटा 3x वर्ग धन 1 बटा 3x वर्ग लिख सकते हैं। अब बच्चों 3x वर्ग बटा 3x वर्ग यह दोनों पद समान हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम 3x वर्ग को 3x वर्ग गुणा 1 लिख सकते हैं, बटा 3x वर्ग को 3x वर्ग गुणा 1 लिख सकते हैं। 3x वर्ग से 3x वर्ग कट जाता है, तो बच्चों 1/1 शेष रह जाता है। 1/1 को हम 1 लिखेंगे, धन 1/3x वर्ग। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कथन में दिया गया है यह बराबर होगा 1 धन 1 के। बच्चों यह बराबर होगा 1 धन 1/3x वर्ग के। और बच्चों यह बराबर होगा 2 के, तो यह नहीं लिखा होना चाहिए। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS बराबर नहीं है RHS के। सही कथन बच्चों इस प्रकार होगा 3x वर्ग धन 1/3x वर्ग बराबर 1 धन 1/3x वर्ग। बच्चों यह सही कथन होगा। प्रश्न 18, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। कथन दिया गया है 3x बटा 3x धन 2 बराबर 1/2। बच्चों बायां पक्ष लिख लेते हैं 3x बटा 3x धन 2। बच्चों यहाँ पर अंश में 3x दिया गया है और हर में 3x धन 2 दिया गया है। बच्चों 3x को हम आगे इसको सरल नहीं कर सकते और जो हर है इसको आगे हम सरल नहीं कर सकते। और बच्चों क्योंकि 3x यहाँ पर एक पद है
और नीचे यानी हर में दो पद हैं, 3x धन 2। अंश को हर से हम यहाँ पर भाग नहीं दे सकते बच्चों, इसके आगे हम इसको सरल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कथन के RHS में 1/2 दिया गया है बच्चों, यह बराबर नहीं होगा RHS के। तो सही कथन इस प्रकार होगा 3x/3x धन 2 बराबर 3x/3x धन 2। तो बच्चों 3x/3x धन 2 यह अपने सरलतम रूप में है। तो सही कथन इस प्रकार होगा 3x/3x धन 2 बराबर 3x/3x धन 2। प्रश्न 19, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। 3/4x धन 3 बराबर 1/4x। बच्चों यहाँ पर हम बायां पक्ष लिख लेते हैं। बायां पक्ष दिया गया है 3/4x धन 3। बच्चों पिछले प्रश्न की तरह ही यह अपने सरलतम रूप में है, इसको इससे ज़्यादा हम सरल नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि RHS में 1/4x दिया गया है, तो बच्चों यह बराबर नहीं है RHS के, LHS बराबर नहीं RHS। तो बच्चों सही कथन यह होगा 3/4x धन 3 बराबर 3/4x धन 3। यह बच्चों इस प्रश्न का सही कथन होगा। प्रश्न 20, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। बच्चों यहाँ पर गणितीय कथन दिया गया है 4x धन 5/4x बराबर 5। बच्चों इस कथन का हम बायां पक्ष लिख लेते हैं। यह 4x धन 5/4x है। बच्चों अंश में 4x धन 5 दो पद दिए गए हैं, वटा हर में एक पद 4x दिया गया है। हर में एक पद दिया गया है, अंश में दो पद दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पर अंश के जो दो पद हैं इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो बच्चों यह 4x/4x धन 5/4x लिखेंगे, क्योंकि बच्चों अगर इसको हम सरल करते हैं तो LCM में 4x लिखेंगे और ऐसा करने के बाद 4x धन 5 आएगा, तो यह 4x धन 5/4x हो जाएगा। तो 4x धन 5/4x को हम 4x/4x धन 5/4x लिख सकते हैं। अब बच्चों 4x/4x, 4x को हम 4x गुणा 1/4x गुणा 1 लिखेंगे धन 5/4x। 4x से 4x कट जाता है, 1/1 यह 1 होता है, तो यह 1 धन 5/4x होगा। अब बच्चों हम देख रहे हैं कि RHS में 5 है, तो बच्चों यह बराबर नहीं है RHS के। तो बच्चों यह सही कथन नहीं है। तो सही कथन यह होगा 4x धन 5/4x बराबर 1 धन 5/4x। बच्चों यह सही कथन होगा। चलिए बच्चों इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न 21, निम्नलिखित गणितीय कथनों में त्रुटि ज्ञात करके उसे सही कीजिए। कथन दिया गया है 7x धन 5/5 बराबर 7x। बच्चों यहाँ पर बायां पक्ष लिख लेते हैं। यह 7x धन 5/5 है। बच्चों अंश में दो पद हैं, हर में एक पद है। हम अंश के पदों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसको हम 7x/5 धन 5/5 लिखेंगे। बच्चों 7x/5 यह अपने सरलतम रूप में है, इसको 7x/5 लिखेंगे धन 5/5। बच्चों हम जानते हैं कि यह 1 होता है। अब बच्चों RHS में 7x दिया गया है, यह 7x/5 होना चाहिए और यहाँ पर धन 1 भी होना चाहिए। यहाँ पर यह रह गया है धन 1 लिखना। तो बच्चों यह बराबर नहीं है, LHS बराबर नहीं है RHS के। तो बच्चों सही कथन यहाँ पर हम लिख लेते हैं। सही कथन बच्चों यह होगा 7x धन 5/5 यह बराबर होगा 7x/5 धन 1 के। बच्चों यह इस प्रश्न का सही कथन होगा। बच्चों यहाँ पर LHS बराबर नहीं RHS, तो यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह आएगा। बच्चों तिवारी एकेडमी की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।